बदनाम करने की भी हद होती है नहीं, कभी इधर से शुरू हो गए, कभी उधर से शुरू हो गए, लेकिन कोशिश कर लिया। लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूसुफ को जब गड्ढे में गिराया, यूसुफ को पता था परमेश्वर मेरे साथ है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा जितना मर्जी जलन कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, बड़े तूफान के बाद बड़ी प्रमोशन भी आती है यीशु मसीह के नाम। आपको कुछ चीजों से गैस करना है। जब भी प्रॉफिट बजिंदर कोई बड़ी मीटिंग करता है, उसके बाद ही क्यों ऐसा प्रॉब्लम डालते हैं ये लोग, आपको गैस करना है। जब क्रिसमस पे यहाँ पर शोभा यात्रा पे, क्रिसमस पे फिल्म एक्टर बुलाए गए, पिछले साल बोलने वाले लोग बोलने लगे, और फिर उसके बाद मैंने मीटिंग किया झारखंड, लाखों लोग आए। फिजी मीटिंग किया, मॉरिशस किया, हजारों लोग आए। कोलकाता मीटिंग किया, लाखों लोग आए। लेकिन उसके बाद ही ये जलन बाहर क्यों आई, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे बताया किसी बंदे ने, बिल्कुल पड़ोस में ही है मेरे चर्च, वो 2 लाख रुपए देकर मेरे पर पर्चा कराया। सबूत आने दो, सबके सामने भांडा फोड़ूंगा। हालेलुया। सबूत आने दो, मेरे पास सब कुछ है, आपको बताता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, ये ऊपर से नाटक चलता है, बस हम सबके साथ हैं, दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने चलाकियां नहीं चलेंगी, ठीक है? हम लोग पुलपिट पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा होता ना, ये याद रखना, परमेश्वर जलन करने वाले को बढ़ाता तो है, पर उतना नहीं बढ़ाता जितना आज से प्रॉफिट बजिंदर को बढ़ाएगा, याद रखना। कह रहे परमेश्वर आशीष दे, हम किसी के ना गुलाम है, ना हम किसी से डरते, लेकिन हम तो बाहर के शहर से आकर यहाँ पर सेवा करने आए हुए हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिसको परमेश्वर अपने हाथों पर रखे, उसको कोई गिरा नहीं सकता। यस। कोशिश करो, लेकिन आपका उपवास, प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं और उपवास हमें जय दिला रहा है यीशु मसीह के नाम। आमीन। योशापात ने कहा चलो भाई सब उपवास प्रार्थना करते हैं। हमने कहा हम भी अपनी कलीसिया को बोलते हैं। धन्यवाद हो इस कलीसिया का भी जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके बच्चों को आशीर्वाद देगा आज मेरे द्वारा। आपके बच्चे कभी भूखे मरने नहीं पाएंगे, याद रखें। धर्मी जन पेट भर खाने पाएगा, दुष्ट भूखा ही मर जाएगा यीशु के नाम। परमेश्वर आशीष दे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा पौलुस और पतरस का प्रचार करते हैं लोग कि उनकी शिक्षाओं से। पौलुस और पतरस ये सिखाते थे काट करो, लेकिन उनकी करो जो अन्य जाति हैं, जो मसीह के विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन 2 बातें अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में ग्रोथ करनी है तो। पहला, परमेश्वर की महिमा कभी मत रोकना। परमेश्वर की महिमा कभी नहीं रोकना, कब उसको चुराना नहीं, डरना नहीं। कभी मौका मिले तो खुलकर गवाही देना, ये परमेश्वर ने किया है। दूसरा कहता कभी किसी का न्याय नहीं करना। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते इतने बड़े बड़े अपने आप को संत समझते हैं और उनको ये नहीं पहचान कि प्रॉफिट बजिंदर इस पाप में है कि नहीं। कहते बोली जा रहा है, कहता है इससे अच्छा माफी मांग ले परमेश्वर के सामने। अरे जब हमारा विवेक हमें दोषी नहीं ठहराता तो हम उस चीज की माफी क्यों मांगे? आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता, अगर कोई चोरी करता ना, अगर अपनी पत्नी को थप्पड़ भी मारता ना, बच्चों को थप्पड़ भी मारता, तो उसके दिल में कुछ कुछ होता है कि नहीं? तो उसका विवेक अंदर से उसको दोषी ठहरा रहा होता है। मैंने देखा ये घृणा, ये चीजें, अब मसीहत जो है ना, कचरा बना दिया लोगों ने मसीहत का, देख रहे हैं ना आप। लेकिन परमेश्वर, बाइबल बताती है कि अंत समय की निशानी है ये होगा, होता रहेगा। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर ही रखेगा, ब्लेसिंग देगा, जो मजबूत होकर खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको परमेश्वर आशीष दे। कहता ये परीक्षा थी आपकी और हमारी कि आप स्थिर रहे, आपने भरोसा रखा। लेकिन जिन्होंने कुड़कुड़ा कर, मूसा के लिए जो कुड़कुड़ा कर चले गए थे, पत्थर उठा लिए थे, याद रखना उनके ऊपर कोड़ आया था। परमेश्वर ने बख्शा नहीं था, उनमें पास्टर भी थे, बख्शा नहीं था परमेश्वर ने। मरियम एक पास्टर की तरह थी,
भविष्यता थी मरियम, अपने आप को भविष्यता कहती थी, लेकिन उसको जलन कब हुई कि जब उसी का भाई जिसको टोकरी में डालकर उसने पानी में डाल दिया था, कल जब वो वापिस आया बड़ा होकर, तो उस समय एक उससे भी बड़ा भविष्यता था, उसको चीड़ होगी, जलन होगी कि लाखों लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन अब ये मेरे सामने आ गया। आज बहुत सारे लोगों को, चर्चों को ये होता है, यार ये बड़ी मिनिस्ट्री आ गई, ये बंदा आ गया और ये हमारे चर्च में से लोगों को ले जाएगा। लोगों को जलन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, कहता आप भी पकड़ सकते हैं आत्माओं को, आप भी बचा सकते हैं, बस अपने मुंह में गुड़ रखना है। हालेलुया। अपने पास गुड़ रख लो, मक्खी अपने आप आ जाएगी। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे गुड़ कहाँ रखना है? जेब में? अबे मुंह में रखना है। मुंह में रखोगे, मिठास रखोगे, मक्खियां अपने आप आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। आजकल लोग मच्छर पकड़ना जानते हैं बस। अरे मक्खी पकड़ी नहीं जाती, मक्खी मरती भी नहीं है जल्दी से, लेकिन मुंह में गुड़ रख लो, सब मक्खियां पकड़ी जाएंगी। यीशु मसीह चाहता है, कहता है जलन नहीं करना। जितना बिजनेस आपसे दूर हो रहा है, जितने पैसा आपसे दूर हो रहा है, ग्राहक आपसे दूर हो रहे हैं, अपने गुड़ रखो मुंह में। आज मैं कह रहा हूं फाइनेंस आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंस आपके पास आएगा, आशीषें आपके पास आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने प्रभु से एक ही बात सीखी है कि हम्बलनेस, कि जितना नम्र होगा उतना बेटे मैं तुझे आशीष दूंगा। जब मैं सेवकाई में आया था, 2 बातें परमेश्वर ने मुझे कही थी कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि बेटे मैं तुझे बढ़ाऊंगा, एक जिंदगी में कभी कहता किसी की बुराई नहीं करना, और दूसरा कहता व्यभिचार से दूर रहना, और इन चीजों से दूर रहना। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे बढ़ाता चला गया और बढ़ाता ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे आपके जीवनों में। अगर ये बात है तो पवित्र आत्मा आपके लेवल को ऊपर रखेगा, हमेशा ऊपर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में।